दोस्तों आप कार चलाना सीख रहे हो और कई हद तक आपने कार चलाना सीख भी ली होगी, खाली रोड पे आप सिंगल भी चलाने लग गए होंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीजें होती है जो शुरुआती दिनों में हम गलत करते हैं और लंबे समय तक वो गलती हम करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें और हमारी गाड़ी को दोनों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हो सकता है आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं आपको 4 ऐसी बड़ी मेजर गलतियां बताने वाला हूं जो नए ड्राइवर्स अक्सर करते हैं। इसमें से कुछ गलतियां पुराने ड्राइवर्स भी करते हैं उनके कन्वीनियंट के हिसाब से। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो चारों गलती कौन कौन सी है जो आपको अवॉइड करनी है। तो देरी ना करते हुए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी गलतियां मैं प्रैक्टिकल वाइज समझाने वाला हूं कि हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। और उनका एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती कौन सी है जो अक्सर नए ड्राइवर्स तो करते ही हैं, पुराने ड्राइवर्स भी बहुत लोग करते हैं, जिसकी वजह से जाने अनजाने आपकी गाड़ी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो गलती कौन सी है? जब आप गाड़ी चलाते हो ना तो कई लोगों को गियर याद नहीं होता, जिसको याद रखने के लिए वो लोग गियर पर हाथ रख करके गाड़ी चलाते हैं। मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ वो क्या करते हैं, ठीक है। फर्स्ट गियर लगाया, अपन ने गाड़ी उठा ली, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो मैं हाथ रख करके गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे को सेकंड गियर लगाना है, फटाक से मैं सेकंड गियर लगा लूंगा। हाथ रखा हुआ है, मेरे को थर्ड गियर लगाना है, फटाक से मैं थर्ड गियर लगा लूंगा। अब इस कंडीशन में देखो मैं फिर फोर्थ गियर में जाता हूँ, ये फोर्थ गियर लगा दिया। अब दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, आपका हाथ गियर लीवर पे रखा रहता है और जिसकी वजह से आपका जाने अनजाने आपका हाथों का मूवमेंट आपके गियर लीवर पे पड़ता रहता है, जिससे आपके जो गियर सिलेक्टर और गियर थ्रेड्स होते हैं ना उस पर फ्रिक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे आपका गियर बॉक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं उस पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसका वियर एंड टियर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंबा खर्चा आपका हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है गियर बॉक्स बहुत महंगे आते हैं, कोई सस्ते नहीं आते। गियर लीवर याद कर लोगे ना तो आपको गियर पर हाथ रख करके गाड़ी चलाने की आदत लगेगी ही नहीं। शुरुआत से ही मैंने कभी भी ये आदत नहीं डाली कि गियर लीवर पे मैं हाथ रख करके गाड़ी चलाऊँ और बहुत आसानी से मैं अपनी गाड़ी चला लेता हूँ। जैसे ही मेरे को सेकंड गियर या थर्ड गियर में जाना, फटाक से गियर हाथ लाया और ये वापस अपना स्टीयरिंग पे आ गया या फिर यहाँ रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ आप करो, इसकी प्रैक्टिस करो। बंद गाड़ी में आपको प्रैक्टिस करना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स। मैं आपको गाड़ी रोक करके आगे वो बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। न्यूट्रल में हो गई, क्लच दबा रखा है, गाड़ी आप स्टार्ट मत करना, क्लच दबा करके रखना। फर्स्ट मूवमेंट देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इसकी आप प्रैक्टिस बार बार करोगे ना तो आपको गियर लीवर आसानी से याद हो जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी गियर चेंज करते समय। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती जो नए ड्राइवर्स ज्यादा करते हैं वो कौन सी गलती है? क्लच पर पैर रख करके गाड़ी चलाना। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। दोस्तों आपको कई लोग बताते हैं कि आप ज्यादा समस्या है तो क्लच पर पैर रख करके गाड़ी चलाओ, जब भी आपको सडन दबाना पड़े तो आप तुरंत क्लच दबा सको। लेकिन दोस्तों ये चीज सही नहीं है। आपको क्लच पर कभी भी पैर रख करके गाड़ी नहीं चलानी है। आपका पैर क्लच पे सिर्फ तभी जाएगा जब आप या तो गियर चेंज करने वाले हो या फिर गाड़ी कंट्रोल करने के लिए क्लच का इस्तेमाल करने वाले हो। जबरदस्ती आप क्लच पर ऐसे पैर रख करके गाड़ी चलाओगे ना तो उससे होगा क्या, आपका क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का वियर एंड टियर और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। देखो पहली चीज़ तो ये है, क्लच और क्लच का जो पूरा मैकेनिज्म होता है ना बना ही घिसने के लिए घिसता है। डेली आप 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या इवन 10 किलोमीटर भी चलाओगे ना तो क्लच प्लेट में फ्रिक्शन होता है, मतलब वो घिसती है। लेकिन उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे ना तो उसकी घिसने की स्पीड है ना वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सपोज करो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी क्या है, मैंने जैसे गियर चेंज करके अपनी क्लच से पैर हटा लिया, सेकंड गियर लगाया, क्लच से पैर हटा लिया। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें ये हो रहा है कि मेरा फ्रिक्शन क्लच का कम से कम हो रहा है। थर्ड गियर लगाया, ये हटा लिया, अब ये वियर एंड टियर कम से कम हो रहा है। और वहीं अगर मैं क्लच को ऐसे रख के रखूं, ऐसे पैर रखने से क्या है, मेरे पैरों का मूवमेंट मेरे क्लच में जाएगा और क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पे फ्रिक्शन बना रहेगा, जिससे
उसका वियर एंड टियर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी जैसे मैं सेकंड गियर में हूँ, मैं क्लच पे पैर रख करके रखा हूँ, क्यों, मेरे को आदत नहीं है और मेरे को तुरंत क्लच दबाना है तो फटाक से मैं ये दबा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ये तरीका सही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वियर एंड टियर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको सिर्फ जब दबाना है क्लच, जब आप गियर चेंज कर रहे हो। अभी जैसे मेरे को यहाँ यू टर्न लेना है, ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे इंडिकेटर देता हूँ, मैं कब दबाऊंगा क्लच आप नोटिस करना, ठीक है। अभी मैं यहाँ से यू टर्न लूंगा, अभी मैं क्लच दबाऊंगा, फर्स्ट गियर में आऊंगा, ठीक है। अभी मैं क्लच दबा करके रखूंगा, क्यों, ताकि मेरा मोमेंटम गाड़ी का ब्रेक ना हो, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे मैंने दोस्तों क्लच दबा करके इसलिए रखा ताकि मेरी गाड़ी स्मूथली यू टर्न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिचुएशन वाइज आपने क्लच यूज करा है। लेकिन आप जबरदस्ती क्लच पे पैर रख करके गाड़ी चला रहे हो तो ये तरीका गलत है। ये चीज बिल्कुल मत करो, आज से ही अवॉइड करो। एक दिन थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप ये चीज करोगे ना तो आपको आराम से आदत हो जाएगी और क्लच पे पैर रखने की आदत आपकी खत्म हो जाएगी। ये चीज आप अच्छे से याद रख लो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खास चीज लेकर के आया हूँ। अगर आप अपनी कार के प्रीमियम इंटीरियर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और भी अपना मूड सेट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए खास चीज लेकर आया हूँ। वो है इन्वॉल्व एमिनेंस की एनिग्मा फ्रेग्रेंस। इसकी खुशबू ऐसी है कि आपका मूड सेट कर देगी। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है। इसकी खुशबू एकदम माइल्ड और पाउडरी जैसी है। इसके साथ एक ये 3M टेप आता है, अपने डैशबोर्ड पे या फिर कप होल्डर के अंदर आप इसको आराम से लगा सकते हो। बहुत ही प्यारी खुशबू है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दी हुई है, अभी जाकर के चेकआउट कर लो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब दोस्तों कई लोगों की एक और प्रॉब्लम होती है, कई लोग क्या है सीट बेल्ट लगाना भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों सीट बेल्ट दिया ही इसलिए होता है गाड़ी में कि अगर बाय मिस्टेक आपकी गलती हो या सामने वाले की गलती हो या फिर सडन ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी गाड़ी कहीं हिट हो जाए, सीट बेल्ट आपको हार्म होने से बचाएगा। मान लो आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो, सामने से आपका कोलाइजन हो गया, मतलब आप टकरा गए किसी भी गाड़ी से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, ऐसी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अब सडन आपकी गाड़ी रुकेगी तो आपका पूरा बॉडी ऐसा आएगा, सामने की ओर आएगा। अब सामने की ओर आएगा, सामने स्टीयरिंग है, ये विंडशील्ड है, ये बहुत सारी चीज है। अगर सामने से कांच टूटा, आप यूं जाओगे और आप कांच आपकी आंखों में लग सकता है, आपके सिर में लग सकता है, स्टीयरिंग से आपके सिर में लग सकती है, बहुत जोर का जर्क लग सकता है। गाड़ियों में एयरबैग होते हैं, वो खुलते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा इंजरी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड से एयरबैग्स खुलते हैं। तो आप आगे आ रहे हो और एयरबैग आपको पीछे धक्का रहा है, तो उसमें आपके फेस पे बहुत ज्यादा इंजरी हो सकती है। सीट बेल्ट क्या करता है, ये सारी चीजों से आपको बचाता है। आपने सीट बेल्ट लगाया तो आपकी पूरी बॉडी आगे नहीं जाएगी, बस इतने में आकर के एकदम रुक जाएगी और आगे जो कोलाइजन हुआ है उससे आप पे जो इम्पैक्ट होने वाला है वो कम से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एयरबैग भी खुल जा रहा है और सीट बेल्ट भी आपको आगे जाने से बचा रहा है। भले सिटी में चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो या कहीं भी चल रहे हो, आपको गाड़ी में बैठने के बाद तुरंत सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना है। इसकी आदत डालो, इसको ऐसा समझो कि सीट बेल्ट के बिना आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अब दोस्तों चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक जो नए ड्राइवर्स तो करते ही करते हैं, पुराने ड्राइवर्स भी एक्सपर्ट बनने के चक्कर में करते हैं। वो गलती क्या है, जब भी आप गाड़ी चलाते हो, मान लो मिडिल लेन में हो, आपको लेन चेंज करना है या फिर टर्न करना है, तो क्या करते हो आप, बस ORVM चेक करोगे और बस टर्न ले लोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। वो गलती क्या है, आपने सोचा होगा कि भाई रोड तो खाली है, आपने सही तो टर्न लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है। वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि मैंने इंडिकेटर नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कार है, आप कार के राइट कॉर्नर पे बैठते हो, कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे, और गाड़ी के अंदर बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं। ये आप याद रखना, ब्लाइंड स्पॉट में हो सकता है कोई गाड़ी खड़ी हो या चल रही हो, ठीक है। अगर आप इंडिकेटर नहीं दोगे, स्पीड में हो और आपके साइड से, आपकी स्पीड के बराबर कोई साइड से हो और आपको आपके ORVM में वो दिखाई नहीं दे रहा हो, तो होगा क्या, आप ब्रेक लेकर के टर्न लोगे और वो सेम स्पीड पे आ रहा है, आपने इंडिकेटर नहीं दिया, तो वो ऐसे टक्कर मारेगा आपको, ऐसे, क्योंकि वो सीधा आ रहा है, आपने टर्न ले लिया, टर्न लेने में ऐसे सीधे टक्कर मारेगा, तो आपको वो पलटा सकता है। और समझ रहे हो ये चीज को कि आपने इंडिकेटर नहीं दिया तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ करना क्या है। टर्न लेना हो या लेन चेंज करना हो, इंडिकेटर पहले दोगे, 5 से 7-8 सेकंड पहले।
या फिर जितनी जल्दी हो सकता है आप इंडिकेटर दो। जैसे मैं को यहाँ पे आगे टर्न लेना है तो मैं अभी से लेफ्ट में इंडिकेटर दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले को पता चल जाएगा कि मैं टर्न लेने वाला हूँ और ओआरवी में देखते हुए धीरे धीरे अपनी मैं पट्टी में आता रहूंगा और टर्न ले लूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने धीरे धीरे टर्न ले लिया, ये देख सकते हो। तो ये टेक्निक है प्रॉपर इंडिकेटर देने की। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चलाओ। तो दोस्तों ये है 4 मिस्टेक, इनमें से एक भी मिस्टेक आप करते हो तो अभी अवॉइड करो, क्योंकि ये सारी गलतियां जानलेवा भी हो सकती है। आपके फैमिली को सेफ रखना ड्राइविंग के टाइम पे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अच्छे से ड्राइविंग करोगे, सेफ ड्राइविंग करोगे तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप बिना किसी परेशानी के पहुंच जाओगे। कोई मेजर इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी गाड़ी पे नहीं पड़ने वाला, ना ही आपका कभी एक्सीडेंट होने वाला है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।